स्टीव डोर हैंडल सेल्समैन है जो आजकल गंभीर डिप्रेशन में है। एक दिन वह अपने होम टाउन लौटता है और भटकते हुए माइन पहुंच जाता है। कई घंटों तक स्टीव शांति से माइनिंग करता है जब तक उसे दो अजीब चमकते आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते। जब वह दोनों को जोड़ता है तो एक पोर्टल खुलता है जो ओवरवर्ल्ड नाम की डायमेंशन जाता है। स्टीव तुरंत ओवरवर्ल्ड पर फिदा होता है, जहां हर 20 मिनट में सूरज ढल जाता है। इस जगह हर चीज ब्लॉक जैसी है जिससे वो अपनी कल्पना का कुछ भी बना सकता है, जैसे ऊन से बना घर। दिन में नजारा सुंदर होता है, फिर भी ज़ॉम्बीज से बचने को स्टीव रात अंदर ही बिताता है। एक सुबह उसे एक खूंखार भेड़िया दिखाई दिया। उसे हड्डी खिलाने से वो दोस्त बन जाता है और स्टीव उसे पालतू बनाकर डेनिस नाम देता है। कुछ साल बीतते हैं। स्टीव और डेनिस जगह खोजकर कई शानदार इमारतें खड़ी कर लेते हैं। आखिरकार उन्हें अजीब खंडहर और एक संदूक मिला जिसमें एक खास क्यूब गायब था। खंडहर ठीक करने के लिए गायब ब्लॉक लगाकर स्टीव नया पोर्टल खोलता है। स्टीव और डेनिस सीधे अंदर जाकर नेदर नामक एक एकदम अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये जगह पिगलिन्स की है, जिनके सिर पर सिर्फ सोना ढूंढने का जुनून है। उनकी लीडर मैलगोसा नाम की विलेन जादूगरनी है जो ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस की तलाश कर रही है। स्टीव का चमकदार आर्टिफैक्ट वही ऑर्ब निकला, इसलिए वो उसे जबरदस्ती छीनकर ओवरवर्ल्ड पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग करती है। दोनों कैद हो जाते हैं, पर डेनिस पहरेदार से चाबियां चुराकर उन्हें वहां से बचा निकालता है। और हाथ लगने के बाद स्टीव डेनिस को उसे इंसानी दुनिया वाले घर वापस ले जाने कहता है। उधर पिगलिन स्टीव को दोबारा कैद करते हैं तो दूसरा झुंड डेनिस ढूंढता है, लेकिन पिगलिन्स ओवरवर्ल्ड में जिंदा नहीं बच पाते क्योंकि वहां वे ज़ॉम्बी बनकर वापस लौटने पर मजबूर होते हैं। पोर्टल के अंदर कूदते ही डेनिस का कॉलर गिर जाता है। इंसानी दुनिया वापस लौटकर भेड़िया ऑर्ब को स्टीव के बिस्तर के नीचे छुपाता है। ऑर्ब जमीन पर गिरकर चटक जाता है, जिस कारण पोर्टल बंद होता है। नतीजतन बेचारा डेनिस वहीं फंस जाता है। लंबे समय बाद गैरेट महंगे सामान खरीदकर बेचने की ताक में स्टोरेज नीलामी में जा पहुंचता है। उसने एक अजीब स्टोरेज बॉक्स खरीदा, पर आखिर अंदर खोलकर देखने से उसे कंटेनर पूरी तरह खाली मिला। गुस्से में पागल होकर वह यूनिट का सामान तोड़ने लगता है और नीचे बिखरते हुए ऑर्ब के टुकड़ों पर ध्यान नहीं देता। उसी वक्त नताली और हेनरी नामक दो भाई बहन उस शहर शिफ्ट होते हैं। डॉन नाम की एक रियल्टर उन्हें नए घर की चाबियां सौंप देती है। क्लास जाते समय हेनरी गैरेट का स्टोर देखता है और अजीब सामान चेक करने के लिए रुकता है। बाद में स्कूल के अंदर एक टीचर पूरी क्लास को संतरे और केले की ड्राइंग बनाने कहता है। बजाय इसके हेनरी जेटपैक पहने एक केला ड्रॉ करता है। सारे स्टूडेंट्स उसके आइडियाज पर हंसे। उन्हें पूरी तरह गलत साबित करने के लिए हेनरी वर्किंग जेटपैक बनाने स्कूल लैब जाता है। फिर वह भीड़ के सामने उस डिवाइस को टेस्ट करता है। शुरुआत में जेटपैक चलता है, पर हवा में खराब होकर सीधे नताली की स्नैक फैक्ट्री से टकराता है। वाइस प्रिंसिपल हेनरी को रस्टिकेट करने की धमकी देकर उसके लीगल गार्जियन को बुलाती है। नताली की जगह हेनरी गैरेट को पैसे देकर चाचा बनने का नाटक करने को कहता है। गैरेट वाइस प्रिंसिपल को मना लेता है, जिससे वो लड़के को जाने देती है। स्टोर वापस आकर हेनरी अजीब आइटम्स देखता है और पूछता है ये किस लिए है। गैरेट साथ रखे कागज देखता है जिसमें टुकड़ों को कभी ना जोड़ने की वार्निंग थी। हेनरी फिर भी उन्हें जोड़कर ऑर्ब चमका देता है, जबकि गैरेट कागज के पीछे छपे इसके खजाने को खोजने के भयानक खतरों की वार्निंग पढ़ता है। कुछ देर बाद नताली टेंशन लेती है क्योंकि गायब हेनरी कॉल भी नहीं उठाता है। डॉन वाले ऐप का यूज करके नताली हेनरी की लोकेशन शहर की खदान तक निकालती है। इधर गैरेट और हेनरी गुफा घुसते हैं। अनजान की डेनिस नजर रखे है। डॉन और नताली के आने से पहले उन्हें चमकता पोर्टल मिलता है और पोर्टल से जुड़ते ही हेनरी को अंदर खींचने लगता है। बाकी लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर सब खींचकर ओवरवर्ल्ड में जा गिरते हैं, जहां कमाल के नजारे उन्हें हैरान करते हैं। एक गुलाबी भेड़ को देखकर गैरेट उससे बातें करने लग जाता है। ग्रुप के बाकी लोग भी वही करते हैं। नेदर में मैलगोसा जादू से ऑर्ब की वापसी भांप लेती है और स्टीव से मिलने जाती है, जो सालों से कैदी था। वो उसे ऑर्ब वापस लाने को कहती है और पिगलिन्स उसे खोलते हैं। मौके का पूरा फायदा उठाकर स्टीव गार से एक तलवार छीनता है। हमला होने से पहले मैलगोसा डेनिस का कॉलर दिखाकर भेड़िया अपने पास बताती है। वह धमकी देती है कि आर्टिफैक्ट ना मिलने पर वह डेनिस को मार डालेगी। उधर गैरेट भेड़ से बातचीत करने में बिल्कुल नाकाम रहता है।
रात गिरते ही मकड़ियों पर सवार कंकाल उन पर जलते तीर दागने लगते हैं। भागते भागते गैरेट एक गड्ढे में गिर जाता है और बाकी सबसे अलग होता है। वे कंकाल तीरंदाज बाकी बचे इंसानों का पीछा करते हैं। जंगल में आग खैलते समय हेनरी पेड़ पर मुक्का मारता है, जिससे लकड़ी का टुकड़ा एक छोटे क्यूब में बदलता है। ब्लॉक को देखकर हेनरी पेड़ को और मारता रहता है, ये समझकर कि इनसे कई चीजें बन सकती हैं। वो बचाव खातिर छोटा घर बनाने का सामान जल्दी जुटाता है। वो अनजान है कि और बाहर ही जमीन पर छूट गया था। गड्ढे के अंदर गैरेट फावड़ा मिलने पर तेजी से खोदने लगता है, क्योंकि कंकाल ऊपर से तीर बरसाते हैं। उसे टनल के अंत में रास्ता दिखता है और वह तब तक दौड़ता है जब तक ऊपर जाने की जगह ना मिले। गैरेट पीछे पड़े राक्षसों से दूर भागकर सिर्फ ऑर्ब उठाने रुकता है। बदकिस्मती से तीर लगने पर आर्टिफैक्ट का टुकड़ा टूटता है, जिससे गेटवे गायब होता है। बचा टुकड़ा लेकर गैरेट हेनरी के शरण पहुंचता है, पर रास्ता नहीं मिलता। वो उनमें से एक ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करता है। ज़ॉम्बीज के घेरते ही हेनरी दीवार में एक छेद बनाकर गैरेट को सुरक्षित अंदर खींच लेता है। लेकिन तभी एक क्रीपर बिल्डिंग के पास फटकर दीवार में छेद करता है। राक्षसों के पास आते ही लोग छत पर चढ़कर एक साथ छिप जाते हैं। अचानक बिना बताए स्टीव कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी को मारकर छत के नीचे फेंक देता है। वो झुंड से भिड़कर कम समय में ज्यादातर दुश्मनों को तेजी से गिराता है। सूरज उगते ही वहां बचे हुए बाकी दुश्मन जलते हैं। फिर स्टीव समझाता है कि ऑर्ब के दोनों टुकड़ों बिना वापस जाना नामुमकिन है। उन्हें विकल्प ढूंढने के लिए वुडलैंड मैंशन जाना होगा। हालांकि ये सफर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ऑर्ब देने पर स्टीव उन्हें घर पहुंचाने का पक्का वादा करता है और वे मानते हैं। धोखा भांपकर मैल्गोसा जनरल चुंगस को उनका पीछा करने बोलती है। वह जनरल को एक खास पोषण देती है जिससे वो धूप में बचे रहे। स्टीव टीम को पास के एक ओवरवर्ल्ड गांव ले जाता है। वह बताता है कि उसने आधा शहर बनाया है और रखवाली करने वाला आयरन जायंट दिखाता भी है। वो उन्हें लावा से चिकन रोस्ट करना भी सिखाता है। स्टीव हेनरी और गैरेट को हथियारों समेत कई काम का सामान दिखाता है। गैरेट एक टेलीपोर्टेशन पर्ल गलती से एक्टिवेट करके सीधे गेट पर पहुंच जाता है। उसके बाद स्टीव क्राफ्टिंग स्टेशन यूज करना सिखा देता है, जहां हेनरी एक खिलौना बनाता है। गैरेट एक भारी नंचक बनाता है। गैरेट नोट्स में लिखे खजाने के बारे पूछता है। स्टीव बताता है कि एरिया में कई माइन हैं जो काफी खतरनाक है। गैरेट जिद करता है कि मना किया तो वो ऑर्ब नहीं देगा। अचानक चुंगस और उसकी आर्मी घैस्ट की पीठ पर दिखते हैं। वे गांव उजाड़कर अपने हमलों से गांव वालों को मुर्गी बना देते हैं। चुंगस गैरेट को टारगेट बनाता है। इधर हेनरी पिगलिन्स मारता है। खेती का सामान उठाकर डॉन और नताली लड़ाई में कमाल की वॉरियर साबित होती है। आयरन गोलेम जनरल पर मुक्का जड़कर गैरेट को चुंगस से बचा लेता है। गांव धुंधू करके जलने लगता है। स्टीव दोनों आदमियों को बचा लेता है, पर नताली आग की वजह से अलग फंसती है। डॉन बाद में वुडलैंड मैंशन में मिलने बोलती है। ऊंचाई पर पहुंचकर स्टीव अपने आखिरी 2 पंखों के जोड़े लड़कों को दे देता है। वह उन्हें समंदर पार उन दूर की चोटियों तक उड़ने कहता है। गैरेट हेनरी को धक्का देकर गिराता है। बिल्कुल आखिरी मौके पर हेनरी पंख खोलकर उड़ना शुरू करता है। फिर गैरेट कूदता है और स्टीव सवारी लेने उसकी पीठ पर चढ़ता है। पिगलिन्स उन पर आग के गोले फेंककर पीछा करते हैं। एक दुश्मन हेनरी को लगभग गिरा देता है, मगर वह बैलेंस बनाकर उड़ता रहता है। हॉग्स पर सवार पिगलिन्स भाले फेंककर हमला करके उड़ने वालों पर चढ़ते हैं। गैरेट स्टीव को कसकर पकड़ता है ताकि गिरे नहीं। घैस्ट की आग पहाड़ी में छेद करती है, जहां पिगलिन्स उन्हें फंसाने के लिए तैयार खड़े थे। स्टीव और गैरेट उस पतली सी जगह से चिपककर निकलते हैं। हेनरी पटाखा मारकर एक पिगलिन को घैस्ट के मुंह में घुसाकर फोड़ देता है। धमाके से हेनरी गोल घूमते हुए बाकियों से टकराकर नीचे गिर जाता है। किस्मत से स्टीव एक बाल्टी पानी डालकर नीचे जमीन पर सेफ लैंडिंग की जगह बना लेता है। जंगल से गुजरते वक्त स्टीव उन्हें आर्टिफैक्ट के लिए मैल्गोसा का पागलपन बताता है। वो उसे बचाने का वादा करता है, मगर डेनिस की आजादी के लिए उसे मांग लेता है। नेदर में मैल्गोसा चुंगस को डांटती है और एक विशाल हॉग छोड़कर जनरल को मरवा देती है। फिर वह उस जानवर को और वापस लाने भेजती है। गांव में डॉन और नताली पीछे गुराते एक भेड़िए को देखती है। डॉन हड्डी खिलाकर उसे दोस्त बनाती है। उसके कॉलर पर अचानक एक नाम दिखता है जो डेनिस लिखा था। स्टीव की कहानियों से नाम पहचान कर डॉन भेड़िए को उसके मालिक तक ले चलने कहती है। इधर स्टीव ग्रुप को रेडस्टोन गुफाओं में घुसाता है, जहां गैरेट जाल दबाता है।
गैरेट के भागते ही एक ब्लॉक उसे मारकर तेजी से हवा में उछाल देता है। उसका सिर गलती से लीवर से टकराकर हीरों से भरा एक खुफिया कमरा खोलता है। जब गैरेट हीरे भरता है तब स्टीव को बदबू आती है और बड़ा हॉक सुनाई पड़ता है। वे माइन कार्ट में कूदकर टनल में तेज भागते हैं जब तक गाड़ी घने अंधेरे कमरे में ना रुके। स्टीव टॉर्च जलाता है जिससे उन्हें क्रीपर्स का घेरा दिखता है। हॉक के आते ही गैरेट गाड़ी को धकेलकर वापस पावर्ड रेल्स चढ़ाता है। क्रीपर्स के फटते ही वे भाग निकलते हैं और वह जानवर मरता है। जब वे जंगल पहुंचते हैं तो गैरेट ऑब स्टीव को देता है। मैंशन तक पहुंचने पर स्टीव ग्रुप को बिल्डिंग के तीनों फ्लोर का मैप दिखाता है। चूंकि खतरनाक दुश्मन हर जगह है, उन्हें प्लान चाहिए था। जब गैरेट और स्टीव म्यूजिक बजाकर गार्ड्स भटकाते हैं, हेनरी चुपके से निकलता है। वह कुछ को चकमा देता है मगर फिर पकड़ा जाकर भागता है। हेनरी पास के कमरे में छिपकर उनके हथियारों से बचता है। इसी बीच स्टीव और गैरेट पकड़कर एक फाइटिंग पिट में फेंक दिए जाते हैं। स्टीव बंधा होता है जबकि गैरेट को छोटे ज़ॉम्बी से लड़ना है। ये राक्षस बहुत ताकतवर है और मिलकर गैरेट की पिटाई करते हैं। गैरेट के गिरते ही स्टीव कूदकर ज़ॉम्बी को सिर मारता है और उसे रिंग से बाहर फेंकता है। वे तीनों घर से निकलते हैं पर तुरंत मैल्गोसा और उसके घैस्ट से घिर जाते हैं। अपने जादू से वह हेनरी के बैग से ऑब चुराकर उड़ जाती है। गैरेट हेनरी को घैस्ट पर फेंककर पिगलिन्स को गिराता है, फिर पुल तोड़ते हुए दुश्मनों से जमकर लड़ाई करता है। धमाके से घैस्ट घायल होते हैं और लड़के जमीन पर गिरते हैं। स्टीव का होश लौटने पर डेनिस उसे चाटता है। पता चलता है कि नताली और डॉन ने उन्हें बचा लिया था। मैल्गोसा और पोर्टल पर रखती है जिसकी किरण सूरज की धूप को पूरी तरह से रोक देती है। इससे पिगलिन आर्मी ओवरवर्ल्ड पर हमला कर पाती है। काला आसमान देखकर ग्रुप हेनरी के डिजाइन बनाकर जंग की तैयारी करता है। नताली डायमंड की तलवार बनाती है जबकि डॉन विस्फोटक चलाती है और भेड़ियों का झुंड पालती है। पिगलिन्स के हमले पर हेनरी आयरन गोलेम जगाकर दुश्मनों को कुचलता है। मुख्य गोलेम ने स्पीड वाले जूते पहने हैं जिससे वो कई दुश्मनों को एक साथ मार सकता है। हेनरी और नताली के लड़ते ही मैल्गोसा एक बड़ा हॉक छोड़ती है। जब मैन गोलेम उस जानवर से लड़ता है, स्टीव डायमंड कवच पहनकर मैल्गोसा से भिड़ता है। अफसोस, उसका पहला वार चुकता है और वह जादू से कवच तोड़ती है। फिर वह अंडे फेंकता है जो मुर्गियां बनकर उसे चोंच मारती है। वो खतरनाक हॉक गोलेम को पूरी तरह गिराता है। हेनरी पल फेंकता है और खुद पोर्टल की चोटी पर पहुंच जाता है। हॉक के नताली को चोट पहुंचाने से पहले डॉन और डेनिस भेड़ियों के साथ राक्षस पर भारी पड़ते हैं। जानवर उन्हें झटक देता है और स्ट्रक्चर पर लेजर मारता है जिससे हेनरी का बैलेंस बिगड़ता है। अचानक गैरेट घैस्ट पर आता है और हेनरी पकड़ता है। हेनरी घैस्ट को भाला चुभाकर उससे गेटवे पर जोरदार धमाका कराता है। पोर्टल टूटता है और बंद होने से वापस दिन निकलता है। धूप से राक्षस जलते हैं और पिगलिन्स ज़ॉम्बी बनते हैं। स्टीव कमजोर मैल्गोसा पर जीतता है। लड़ाई के बाद टीम वापस जाने को तैयार होती है। स्टीव डेनिस को डॉन संग रखता है। बाकी लोग पोर्टल से जाते हैं और थोड़ी झिझक के बाद स्टीव इंसानी दुनिया में उनके साथ चला जाता है। Please like and subscribe.